मैया कहती हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। याद रखो, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है ना, उसे किसी से मत बताओ। यदि आप विवाहित हो तो अपनी पत्नी को भी मत बताओ, अपने पति को भी मत बताओ, ऐसा शास्त्र कहता है। यदि आपके स्वप्न में कभी भगवान का दर्शन होता है आपको, तो कहते हैं कि ऐसे स्वप्न को किसी से बताना नहीं चाहिए, मन में रखना चाहिए। लेकिन मेरे भोले बाबा तो इतने भोले कि ये सब मुझे बताते हैं। आपको मैंने कल एक बात बताई कि ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में झगड़ा ना होता हो, हर घर में होता है। ये जो हम कहते हैं ना हमारे यहाँ नहीं होता, महाराज परेशान तो सभी हैं। लेकिन एक शिवजी का ऐसा परिवार है जहाँ एक दूसरे के शत्रु भरे पड़े हैं। शेर अभी वृषभ को पा जाए तो समाप्त कर देगा, लेकिन फिर भी कभी इनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं हुआ, कभी झगड़ा इनके घर में कभी होता ही नहीं। तो जिन भक्तों के घर में यदि कलह होती है, विवाद होता है, झगड़ा होता है, उन्हें भगवान शिव के पूरे परिवार की एक प्रतिमा ला करके अपने घर में स्थापित करनी चाहिए और प्रयास करिए कि नित्य उनकी आरती करिए पूरे परिवार के साथ। और अगर परिवार नहीं आ रहा है तो आप स्वयं करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे भगवान शिव के परिवार की तरह हमारा परिवार भी एकजुट होगा, हमारे परिवार से क्लेश का नाश होगा, हमारे परिवार के झगड़े समाप्त होने लगेंगे धीरे धीरे। ऐसी कृपा है भगवान शिव की। तो यदि परिवार में एकजुटता बना के रखनी है तो भगवान शिव के परिवार का दर्शन करिए। किसी का कोई मेल नहीं है, बेमेल है, सब बेमेल, फिर भी एक मेल बना के रहते हैं। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, 4 प्रकार की बुद्धि होती है, 4 प्रकार के विचार होते हैं। तो यदि इन चारों को जोड़ के रखना है तो थोड़ा तो नरम गरम सहना ही पड़ेगा आपको। जोड़ना है तो, तोड़ना है तो वो अलग की बात है। टूटने में समय नहीं लगता, समय तो जोड़ने में लगता है। मैं तो कहती हूँ सालों साल के रिश्ते, 10, 20, 50 साल के रिश्ते एक क्षण में टूट जाते हैं। इधर शुकदेव भगवान वेद व्यास जी की कुटिया में भागते हुए आ रहे हैं। क्यों? भगवान शिव जब ये जान पाए कि अरे ये तो चोरी से कथा सुन रहे थे, उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और लग गए पीछे कि मैं इसको समाप्त कर दूंगा। क्योंकि अब वो मर नहीं सकते, अमर कथा उन्होंने सुन ली है, अब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लिया, अब उनकी मृत्यु नहीं हो सकती शुकदेव भगवान की। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि कथा कभी पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। कथा सुनने का नियम होता है, कभी भी कथा पीछे बैठ करके नहीं श्रवण करनी चाहिए, दोष लगता है। भगवान शिव कहते हैं कि इन्होंने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। यदि ये आकर के बैठ के शरणागति भाव से विनती करते कि बाबा मुझे भी कथा का दान दे दीजिए, तो मैं कुछ ना कहता। भगवान त्रिशूल लेके पीछे लग गए और इधर वेद व्यास जी की पत्नी मैया विकटा देवी आश्रम में अपने बैठी हैं और अपने पति से कहती हैं, मुनिवर से कहती हैं कि हे ऋषिवर, बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं हुई, एक बेटे की इच्छा थी कि एक बेटा हो जाता तो जीवन सफल हो जाता। तो इतना कहते कहते मैया को जम्हाई आ गई। अब जम्हाई जब आई तो उधर शुकदेव भगवान तो भाग रहे थे कि शिव जी से किसी तरह से मेरी रक्षा हो, पीछे लगे हैं त्रिशूल लेके। अब जैसे ही आश्रम में आए और मैया को जम्हाई आई, मुंह खुला, शुकदेव जी भगवान को अवसर मिला, शुकदेव भगवान मुख के द्वार से जाकर के गर्भ में स्थापित हो गए। अब इधर गर्भ की पीड़ा के विषय में सूत जी कहते हैं कि जो हम कहते हैं ना, अरे बच्चे को तो माँ के गर्भ में ही आराम होता है, दुनिया में आने के बाद तो बड़ी चिंताएं हो जाती हैं। मैं बताऊँ आपको, माँ का गर्भ एक जीव को नरक की वेदना देता है। इतना कष्ट तो शायद नरक में भी नहीं होगा जितना उस गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होता है माता के गर्भ में। माता जो भी खाती है, खट्टा मीठा तीखा, उससे उस जीव को बड़ा कष्ट होता है।
वो नरक की वेदना भुगतता है और भगवान से बारंबार ये कहता है कि हे नाथ, मुझ पे ऐसी कृपा करो कि मैं इस नरक से मुक्त हो जाऊं, मैं इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। और इसके बाद में अच्छा, भगवान तब तक उनको भगवान का भी दर्शन होता रहता है। भगवान याद दिलाते हैं कि तुमने ऐसे बहुत सारे गलत कर्म किए हैं जिसके कारण तुम अभी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट नहीं पाए हो। और हमारे कुछ कर्म ऐसे अच्छे हो जाते हैं कि हमें ये शरीर मिल जाता है। तो वो जीव कहता है, प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ कि एक बार हमें मौका दे दीजिए। इस बार जो मैं गया पृथ्वी पे, तो इस मानव शरीर का साधन प्राप्त करके मैं इतने दिव्य कर्म करूँगा कि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाऊँगा। भगवान उसकी सुनते हैं। अब भगवान ने उसको उस गर्भ से मुक्ति दी। 9 माह के बाद जब एक शिशु का जन्म होता है ना महाराज, तो हम कहते हैं ना, बच्चा जब तक छोटा है तो उसको बड़ा आराम होता है। बिल्कुल नहीं होता। उसको तो इतना कष्ट होता है ना कि उस कष्ट के बारे में हमें पता ही नहीं होता। उसको आप चारपाई पे लिटाए हो, पालने में लिटाए हो, कोई छोटा मोटा कीड़ा काट रहा है तो वो व्यक्त नहीं कर सकता कि मुझे पीड़ा हो रही है। उसको भूख लगती है ना, तो वो कह नहीं सकता, मांग नहीं सकता। वो जब रोएगा तभी आपको पता चलेगा कि मेरा बच्चा भूखा है। उसका हाथ दब जा रहा है, पाँव दब जा रहा है, वो बता नहीं सकता। और फिर कहता है, अभी भी भगवान का दर्शन हो रहा है उसको। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी एक छोटा सा बच्चा ऐसे सोता रहता तो सोते सोते मुस्कुराने लगता है, फिर वो रोने लगता है। माताओं ने शायद ध्यान दिया हो, बच्चा छोटा बालक शिशु सो रहा होता है तो अचानक से मुस्कुराने लगता है और फिर रोने लगता है, रोने जैसा उसका भाव बनता है। तो महाराज, ये जो मुस्कुराता है ना, ये उसको भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन करके वो मुस्कुराता है। लेकिन जब उसको अपने कर्म याद आते हैं ना, पूर्व जन्म के कर्म याद आते हैं, तब वो रोने लगता है कि मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया इतने। महाराज, असली खेल तो तब शुरू होता है, अब तक भी भगवान साथ थे और भगवान से कहता है, प्रभु इस बार तो मैं केवल आपका ही नाम लूँगा, कुछ करना ही नहीं इस बार। पर असली खेल तो तब शुरू होता है जब बच्चा बोलने लगता है। और जैसे ही बच्चे ने बोलना शुरू किया, भगवान प्रणाम कर लेते हैं कि अब मैंने तुम्हारे अंदर बोलने की क्षमता दे दी है। अब तुम्हें निर्धारित करना है कि क्या करना अपने जीवन में। और जो बोलने की क्षमता आई, जो थोड़ा समझने लायक हुआ बालक, वैसे ही उसकी अपनी एक दुनिया शुरू होती है। फिर तो भगवान को भूल गया। तो ये गर्भ की जो पीड़ा है ना, बड़ी पीड़ादायिनी है।